जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम जाप से इतना ज़्यादा चमत्कार हो रहे हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं हो पा रहा है कि क्या सच में मेरे वीडियो देखकर लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो जी हाँ, राम नाम चमत्कार इतना ज़्यादा है कि आप खुद नहीं सोच पाएंगे। राम नाम आप लिख सकते हैं, आप जाप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, क्योंकि राम जी है ना, जब आपके जीवन में जुड़ जाते हैं, आप उन्हें अपने आप से जब जोड़ लेते हैं, तो वो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। जब आप अपने कष्ट भगवान को बताएंगे नहीं, उन्हें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आप संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के बाद आप चाहें तो हनुमान चालीसा का जाप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 दिन या 7 दिन या 11-21 दिन का भी जो है हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप राम नाम लिखने का भी संकल्प जरूर लीजिए। मैं कहती हूँ, राम नाम सुनने से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ जो हम करते हैं, उससे ज़्यादा सिर्फ राम नाम लिखने में जो ताकत है ना, वो कहीं नहीं है। उससे इतने ज़्यादा चमत्कार होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा चमत्कार होते हैं। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है, यानी जो अनुभव है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो है मनीष जी का, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा से। तो मनीष जी बताते हैं कि उनकी तबीयत पहले तो ठीक रहती थी। उनकी जो है नॉर्मली उनकी शुगर बढ़ी रहती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती थी। रोज़ वो सुबह, जैसे सबका डेली रूटीन होता है, सुबह उठकर नहा धोकर घर के जो भी छोटे मोटे वो काम करते हैं, उसके बाद तैयार होकर ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में अपना पूरा काम करते हैं, फिर घर आते, थोड़ा टाइम फैमिली को देते हैं, कुछ टाइम अपने आप को देते हैं, यानी योगा वगैरह करते। उसके बाद खाना पीना खाकर सो जाते। यही उसका डेली रूटीन था। लेकिन एक दिन अचानक से जब वो ऑफिस में थे, पहले तो उन्होंने देखा कि उन्हें एकदम से चक्कर आ रहा है, लेकिन उन्हें लगा शायद ऐसी कोई दिक्कत हो रही होगी। फिर उन्होंने उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, घर आ गए। अगले दिन जब वो फिर ऑफिस गए, तो रास्ते में उन्हें एकदम से चक्कर आया, वो वहीं गिर गए। किसी भले आदमी ने उन्हें उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। जब हॉस्पिटल में एडमिट हुए वो, तब तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो बेहोश थे। जब होश आया, डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि उनके होश उड़ गए। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि जो है, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, आपको कैंसर है। बस इतना सुनकर उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने बताया कि मैं उस टाइम आईसीयू में था, नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने बस हाथ जोड़कर भगवान को याद किया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरी वाइफ़ आई, मैंने सारी चीज़ें बताई। तब मेरी वाइफ़ ने 11 दिन का संकल्प लिया, और तीसरे दिन ही मुझे फ़र्क दिखने वाला था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि संकल्प मेरी वाइफ़ ने लिया था, वो हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी। तीसरा दिन हो ही रहा था कि मेरी रिपोर्ट, एक मतलब सारी रिपोर्ट आ चुकी थी, बस एक रिपोर्ट बाकी थी, और उसी से कन्फर्म हो जाता कि कैंसर है या नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने क्या, 11 बजे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। रात भर लगा कि जैसे एकदम मेरी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि जब ऐसी रिपोर्ट आने वाली होती है तो हमें नींद नहीं आती है। सुबह हुई तो मैं नहा सकता नहीं था, तो मैंने अपनी वाइफ़ से कहा कि जब घर से आना तो थोड़ा-सा गंगा जल लेते आना। मेरी वाइफ़ गंगा जल लेके आई, उसने मेरे ऊपर छिड़क दिया। बस आँखें बंद करके मैंने राम नाम जपना शुरू कर दिया। उससे मैंने कहा कि मन ही मन मैंने सोचा कि हे प्रभु, मैं हनुमान चालीसा का जाप तो नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे शरीर काम नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं अपने मन में राम नाम जाप करता रहा। मैंने मन में संकल्प लिया कि हे प्रभु, जैसे ही मैं ठीक होऊंगा, मैं राम नाम शुरू कर दूंगा। जैसे ही 11 बजे रिपोर्ट आई, डॉक्टर के हाथ में रिपोर्ट थी, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। बस मन में राम जी का, हनुमान जी का ही जाप करता रहा कि हे प्रभु, रिपोर्ट नॉर्मल हो, हे प्रभु, रिपोर्ट नॉर्मल हो। डॉक्टर ने जैसे ही देखा और मुझसे बस एक बात कही, क्या हुआ, तुमने तो वक्त और जज्बात ही बदल दिए। मैंने सोचा डॉक्टर मजाक क्यों कर रहे हैं मुझसे। तब डॉक्टर ने कहा कि अरे, तुम्हें तो सारी रिपोर्ट चेंज हो गई है, यानी कल जो रिपोर्ट आई थी वो सब उसमें गलत था, यानी आपको कैंसर नहीं है। मुझसे ही कुछ गलती हो गई, और ये रिपोर्ट्स आज आपकी सारी नॉर्मल है, आप बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा वीकनेस है, तो आप 2-3 दिन आराम कीजिए, और उसके बाद आप डिस्चार्ज होकर जा सकते हैं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वाइफ को की तरफ मैंने देखा, और वाइफ ने बोला, भगवान ने चमत्कार कर दिया। तीसरे दिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, उसके बाद मैंने राम नाम लिखना शुरू कर दिया।
राम नाम लिखने से मेरे जीवन में बहुत बड़ी जो संकट आया था वो संकट दूर हो गया। मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप लोग भी राम नाम लिखना शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मनीष जी की तरह राम नाम लिखना हमेशा जारी रखिए। अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखते तो आप संकल्प लेकर राम नाम ज़रूर लिखिए। बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 पेज, बहुत आप 1 पेज भी नहीं लिख सकते तो 2 बार, 5 बार, 7 बार तो आप लिख ही सकते हैं। क्योंकि दिन में इतना तो टाइम हम प्रभु को दे ही सकते हैं, क्योंकि प्रभु आपका जीवन बदलने वाले हैं। अगर आपके पास ये वीडियो पहुँची है तो ये हनुमान जी की और राम जी की कृपा और महिमा ही है जो ये वीडियो आप तक पहुँचा है। तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है राम नाम लिखना हमेशा जारी रखें। प्रभु आपकी सभी मुरादें पूर्ण करेंगे, सभी मनोकामना आपकी ज़रूर सुनेंगे। आप उन पर बस विश्वास रखिए, कभी भी अपना विश्वास कम मत होने दीजिए। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली।